नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान। आज का हमारा मुख्य विषय है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत मूल्य रेखा का निर्धारण, साथ ही साथ मूल्य रेखा में परिवर्तन। मूल्य रेखा, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। मूल्य रेखा के संदर्भ में एक उपभोक्ता की दी हुई आय द्वारा दोनों वस्तुओं या दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को क्रय करने के क्षेत्र या बिंदु को मिलाने वाली रेखा को हम मूल्य रेखा कहते हैं। अर्थात उपभोक्ता दी हुई आय से एक्स की कितनी मात्रा खरीद सकता है या वाई की कितनी मात्रा खरीद सकता है या दोनों के संयोगों की कितनी मात्रा खरीद सकता है, इसको जिस रेखा द्वारा दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उस रेखा को हम मूल्य रेखा कहते हैं। इस प्रकार मूल्य रेखा उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्षेत्र को भी स्पष्ट करती है। मूल्य रेखा का तात्पर्य होता है कि उपभोक्ता दोनों वस्तुओं के विभिन्न संयोग इस रेखा के अंदर सभी बिंदुओं पर क्रय कर सकते हैं। लेकिन यदि वो मूल्य रेखा पर रहते हैं तो इसका तात्पर्य यह है कि वो अपनी आय का अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में पैसा इंसान के लिए बना है, मानव कल्याण के लिए बना है। यदि हम मूल्य रेखा के नीचे रहते हैं तो धन का अनुकूलतम प्रयोग नहीं हो पाएगा। परिणाम स्वरूप हम कभी भी ऑप्टिमम की तरफ नहीं जा पाएंगे। इसलिए एक विवेकपूर्ण उपभोक्ता सदैव मूल्य रेखा के ऊपर ही बिहेवियर प्रदर्शित करता है। मूल्य रेखा में परिवर्तन, मूल्य रेखा में परिवर्तन दो कारणों से होता है। या तो आय में परिवर्तन हो जाए या तो मूल्य में परिवर्तन हो जाए। मान लीजिए उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है और मूल्य निश्चित रहता है। यदि आय दुगना हो जाएगी तो उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्षमता भी दोनों वस्तुओं के संदर्भ में अधिक हो जाएगी। परिणाम स्वरूप मूल्य रेखा दाहिनी ओर शिफ्ट होगी, वो भी पुरानी मूल्य रेखा के समानांतर, और उपभोक्ता का क्रय शक्ति क्षेत्र पहले से बढ़ जाएगा। यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाए, यदि उपभोक्ता की आय कम हो जाएगी तो दोनों वस्तुओं की क्रय शक्ति क्षमता पहले से कम होगी। परिणाम स्वरूप मूल्य रेखा बाईं ओर समानांतर खिसक आएगी और उपभोक्ता का क्रय शक्ति क्षेत्र दोनों वस्तुओं के संदर्भ में पहले से कम हो जाएगा। यदि हम मूल्य के संदर्भ में बात करें, जिस वस्तु का मूल्य कम होगा उपभोक्ता की क्रय शक्ति उस वस्तु के संदर्भ में मूल्य रेखा दाहिनी ओर खिसकेगी और मूल्य रेखा का ढाल पहले से कम हो जाएगा। इसका तात्पर्य हुआ कि एक वस्तु का मूल्य पहले से कम हुआ है। यदि वस्तु का मूल्य अधिक होगा तो मूल्य रेखा बाईं ओर खिसकती है। इसका तात्पर्य यह है कि मूल्य रेखा का ढाल पहले से बढ़ गया और मूल्य रेखा का ढाल अधिक ये रिप्रेजेंट करता है कि वस्तु पहले की अपेक्षा महंगी हो गई है, जबकि वाई वस्तु के संदर्भ में यह सदैव स्थिर रहेगी क्योंकि उस वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आइए हम इसे रेखा चित्र के माध्यम से और स्पष्ट करते हैं। प्राइस लाइन को
हम एक उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए उपभोक्ता के पास 100 रुपए है। बाजार में एक एक्स का दाम 1 रुपए है। अतः वो संपूर्ण आय से एक्स की 100 एक्स मात्रा को खरीद सकता है, जबकि बाजार में एक वाई का मान 2 रुपए है। संपूर्ण आय के द्वारा वो 50 वाई खरीद सकता है। इस प्रकार एक्स के संदर्भ में 100x इज लिमिटेशन और y के संदर्भ में 50y इज द लिमिटेशन। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ही हम मूल्य रेखा कहते हैं। यहां पर हम रेखा चित्र में देख सकते हैं कि x को आधार अक्ष पर लिया गया है और y को लंब अक्ष पर। हमने देखा कि बाजार में एक x का दाम 1 रुपए है, अतः उपभोक्ता 100 रुपए के द्वारा 100 एक्स परचेज कर सकता है। वहीं y का दाम 2 रुपए होने के कारण वो बाजार से अगर संपूर्ण आय y पर खर्च करता तो 50 वाई खरीद सकता है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम मूल्य रेखा कहेंगे, जिसे हम पीएल नाम से जानते हैं। इस पर कोई भी संयोग x या y का या दोनों का उपभोक्ता क्रय कर सकता है। यदि उपभोक्ता पीएल रेखा पर है तो इसका तात्पर्य है कि उसकी आय का अधिकतम प्रयोग हो रहा है। मान लीजिए उपभोक्ता ए संयोग पर रहना चाहता है, अर्थात x की 50 यूनिट को परचेज करना चाहता है और y की 25 का, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन होगा 50x प्लस 25, यानी वो अपनी दी हुई आय से इन वस्तुओं के कॉम्बिनेशन को खरीद सकता। अर्थात वो ये रेखा पर यदि उपभोक्ता पीएल रेखा पर है तो अपने 100 रुपए आय का प्रॉपर यूज कर रहा है। इस प्रकार त्रिभुज ओ पी एल कंज्यूमर परचेजिंग पावर एरिया रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ पीएल रिप्रेजेंटिंग प्राइस ऑफ एक्स एंड वाई कमोडिटी। जो इस मूल्य रेखा का ढाल होता है वो सदैव एक्स और वाई वस्तुओं के मूल्य को स्पष्ट करता है। यदि ढाल में बढ़ोतरी हुई तो तात्पर्य है कि मूल्य रेखा का ढाल वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है, और ढाल भी यदि कमी हुई तो यानी मूल्य रेखा का ढाल कम हो रहा है। अब हम मूल्य रेखा में परिवर्तन को देखते हैं। मूल्य रेखा में परिवर्तन दो कारणों से होता है, शिफ्टिंग इन द प्राइस लाइन टू कर बाय चेंज इन इनकम, आय में परिवर्तन के द्वारा, या बाय चेंज इन प्राइस। सबसे पहले हम चेंज इन इनकम को देखेंगे। मान लीजिए उपभोक्ता की आय पहले से बढ़ जाती है या आय उपभोक्ता की पहले से घट जाती है। पहली हमारी मूल्य रेखा पीएल है, हमारी एक्स की परचेजिंग पावर ओएल है और वाई की ओपी है। सपोज दैट उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी तो उपभोक्ता एक्स की अधिक मात्रा खरीद सकता है और वाई की भी अधिक मात्रा खरीद सकता है। इस प्रकार नई जो रेखा होगी वो P1 L1 होगी और उपभोक्ता का क्रय शक्ति क्षेत्र भी पहले से इंप्रूव हो जाएगा, जो त्रिभुज OPL से बढ़कर के त्रिभुज OP1 L1 हो जा रहा है। अर्थात उपभोक्ता का क्रय शक्ति क्षेत्र इंप्रूव हो गया है, अर्थात उपभोक्ता एक्स की अधिक मात्रा परचेज कर सकता है और उपभोक्ता वाई की अधिक मात्रा परचेज कर सकता है। लेकिन यहां पर पीएल रेखा समांतर होने का तात्पर्य है कि एक्स और वाई के मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं आया है, केवल आय परिवर्तित हुई है। तो आय बढ़ने से मूल्य रेखा दाहिनी ओर खिसकती है,
लेकिन ढाल में परिवर्तन न होना यह दिखाता है कि मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। उसी प्रकार जब उपभोक्ता की आय पहले से घट जाती है तो नई मूल्य रेखा P2 L2 हो जाती है, अर्थात उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्षमता पहले से कम हो गई है। अब X की मात्रा कम कर खरीद पा रहा है। मान लीजिए उपभोक्ता की 50 रुपए आय हो जाए, 100 रुपए से घट के 50 रुपए हो जाए, तो अब उपभोक्ता मात्र X की 50X ही तो खरीद पाएगा और Y 25X। अतः क्रय शक्ति क्षेत्र OL2P2 पहले से कम मात्रा में खरीद सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्षमता भी प्रभावित होती है और मूल्य रेखा भी आय के साथ परिवर्तित होती है। अब हम मूल्य रेखा में परिवर्तन मूल्य के द्वारा देखेंगे। मान लीजिए X वस्तु का मूल्य परिवर्तित होता है जबकि Y वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रारंभिक मूल्य PL है, अर्थात एक X बराबर 1 रुपीज, अतः हम 100X परचेज कर सकते हैं। किससे? गिवन इनकम 100 से। एक Y बराबर 2 रुपीज और हम 50 खरीद सकते हैं। सपोज दैट मार्केट में X का रेट एक X बराबर 2 रुपए हो जाता है, तो उपभोक्ता की अब क्रय शक्ति क्षमता 50X रह जाएगी। अतः मूल्य बढ़ने से, जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मूल्य रेखा बाईं ओर खिसकती सकती है और उपभोक्ता का क्रय शक्ति क्षेत्र OPL1 पहले से कम हो जाता है और मूल्य रेखा का ढाल देखिए पहले से अधिक हो गया, जो कि PL के संदर्भ में। अतः हम ये देखते हैं कि मूल्य बढ़ने से मूल्य रेखा पीछे की ओर खिसकती है, बाएं ओर खिसकती है और मूल्य रेखा का ढाल बढ़ जाता है। दूसरी तरफ मान लीजिए X का दाम घट करके 50 पैसे हो जाए, तो अब उपभोक्ता उसी आय से 200X परचेज कर सकता है, अर्थात मूल्य कम हुआ तो उसकी परचेजिंग पावर पहले से इंप्रूव हो गई और नई हमारे पास OL2 हो जाता है और उपभोक्ता का क्रय शक्ति क्षेत्र OPL2 हो जाता है, जो कि पहले से इंप्रूव हो जाता है और इस मूल्य रेखा का ढाल देखिए पहले वाली मूल्य रेखा के ढाल से कम हो जाता है। लो स्लोप मींस प्राइस डिक्लाइन, प्राइस कम हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल्य रेखा में परिवर्तन दो कारणों से होता है, आय में परिवर्तन के द्वारा और मूल्य में परिवर्तन के द्वारा। धन्यवाद।